हाथरस में जो हादसा हुआ है उसके बाद से राजनीति भी हो रही है। दरअसल वहाँ के जो जो साधु हैं, जो वो बाबा हैं, सो कॉल्ड बाबा ही मैं कहूँगा, इसलिए क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ने हमें बुद्धिज़्म की तरफ कहा है। बुद्ध जो एक मानवतावादी थे, इतिहासविद थे और सबसे बड़े समाज वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने इनलाइटमेंट की बात कही थी। तो सोचिए, तो ये जो सो कॉल्ड बाबा हैं, अब उसको लेकर मामला तेज हो गया है। राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोचिए, लोग उनकी जाति ढूंढ रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि अगर इस देश का SC ST OBC धार्मिक प्रोफेशन में भी हो, कथावाचक भी बन जाए, तो भी जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तो वो भी बताऊंगा। दिल्ली में रेलवे स्टेशन में सेलिंग छत जो है वो गिरा है, वो भी खबर है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन सबसे बड़ी खबर बहुजन समाज के लिहाज से है डाइवर्सिटी का, रिप्रेजेंटेशन का। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, नौकरी, दवाई। सोचिए, क्रिकेट के लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि मरीन ड्राइव पर वर्ल्ड कप विजेता टीम के भी कितनी भीड़ जुटी। अच्छी बात है, लेकिन सोचिए कि इस देश में BCCI कितना अभिजात वर्ग बना हुआ था और IPL ने कैसे कैसे रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव के लिए भी दरवाजे खोले हैं। तो क्रिकेट से लगाव है देश को, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि वहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। तो वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो एक एक खबर का विश्लेषण करूँगा। और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन सबसे खास बात है, अभी मैं देख रहा था हेमंत सोरेन एक वीडियो बना रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि मैं अब आदिवासी, दलित, पिछड़े और गरीबों के लिए काम करूंगा। तो लगता है कि जेल की यातनाओं ने उनमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, और वो अब उनको समझ में आने लगा है कि सत्ता जब हाथ में आए तो कैसे उन लोगों से सावधान रहना है जो दरअसल जाति की वजह से आपसे नफरत करते हैं। पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खुद को उत्तर प्रदेश लीग सेवा आयोग में बदल दिया है। लालजी वर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी के, और ये लगातार परीक्षा को लेकर, सोचिए, यूपी में PCS जे मेंस में बदली थी 50 कॉपियाँ, 5 अधिकारी मिले दोषी, निलंबित। जो मुख्य अधिकारी थे उनका नाम है सतीश चंद्र मिश्रा। तो इस तरह की खबरें हैं। और लालजी वर्मा, सोचिए, 100 से ज़्यादा विधायक हैं सपा के, 37 सांसद हैं, लेकिन लालजी वर्मा जैसे लोग अगर लिखना पढ़ना शुरू करें, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी में हो, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सांसदों ने अगर इस तरह से जिम्मेवारी ली और सामाजिक मुद्दों पर लिखना शुरू कर दिया, अब तो टीवी अखबार की जरूरत नहीं। टीवी अखबार में इस तरह की खबरों के लिए जगह नहीं है, तो सोशल मीडिया वो मौका देता है। लालजी वर्मा की तरह अगर आप खबर लिखना शुरू कर दें, गैर बराबरी को लिखना शुरू कर दें, भेदभाव को लिखना शुरू कर दें। अभी पूरे यूपी में जो वाइस चांसलर की पोस्ट है उसको लेकर कैंपेन चल रहा है, उस पर भी बात करूंगा। और ये वीडियो देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपर क्लास वेटिंग रूम में छत का प्लास्टर जो है वो यात्रियों पर गिरा है। तो किस तरह से, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में सबसे बड़ा बिजनेस के बाद सबसे बड़ा जो धंधा है वो ठेकेदारी का है, कंस्ट्रक्शन का है। उसमें जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा, जब तक ठेकेदार के ऊपर ठेकेदार नहीं बसेगा, क्वालिटी काम नहीं होगा। जिन लोगों को ठेकेदारी मिल रही है उनको लगता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उनके लोग हैं, और वो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार करेंगे वो बच जाएंगे। सवाल है कि जो नया जो कानून का जो नाम बदला गया है उसमें ठेकेदारों के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी तय की गई है कि नहीं। पुल डूब रहे हैं, छत गिर रहा है, सड़कें टूट रही है, तो ये ठेकेदार, सोचिए, आप कल्पना कीजिए, दिल्ली में प्रगति मैदान के पास 700 करोड़ में टनल बना है। आप राष्ट्रपति बन के भी 100 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते हैं, तनख्वाह मिलती है आपको। एक ठेकेदार, 700 करोड़ का ठेकेदार 100 करोड़ की चोरी कर लेगा, उसको जीवन भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केस मुकदमा वो 50 करोड़ में निपट लेगा, उसके बाद भी 50 करोड़ रुपए उसके पास बचे रहेंगे। तो ये अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अगर कोई ठेकेदार का सामान डैमेज होता है, प्राकृतिक आपदा एक अलग चीज है, अगर नॉर्मल डैमेज होता है तो उसकी संपत्ति जब्त हो, उसको जेल में डाला जाए, उसके 7 पुश्तों की संपत्ति जब्त हो। देखिए कैसे सुधार हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, उसमें रिप्रेजेंटेशन हो, रिजर्वेशन लागू हो कॉन्ट्रैक्टर में। जब ठेकेदार पर ठेकेदार बसेगा ना, तब जाके डर बनेगा और तब अच्छा काम होगा। वो बाबा लोग, ये वाले बाबा जो हैं फुल पैंट शर्ट में, ये शेड्यूल कास्ट से आते हैं, इसलिए इनकी खूब छीछाद लेदर हो रही है, और बाकी वाले बाबाओं को लोग बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर यह भी लिखा जा रहा है कि क्या बाबा दलित हैं इसलिए उनको पकड़ा जा रहा है।
लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अंधविश्वास और कर्मकांड से दूर रहिए, वो आपकी नस्लों को बर्बाद कर देगा। और इस शख्स का नाम देखिए, सबसे जेवर चुराने में नजीराबाद पुलिसकर्मी दोषी तय होगा, पहले दी गई थी चेतावनी। बताइए, ये शख्स जो था चौकी इंचार्ज, पुलिसकर्मियों को दोषी माना गया है। इनका नाम मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ के सुनाऊं, ऐसे लोग भी हैं इस देश में। इस शख्स की तस्वीर देखिए, कौशलेंद्र प्रताप दोषी हैं, थाना अध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप। ये शख्स जेवर चुराता था, शवों पर से जेवर चुराता था। मतलब सोचिए क्या कहा जाए। मतलब भारत की में 80% युवा बेरोजगार हैं, ये रिपोर्ट है 29/3/2024 की रिपोर्ट है डैचे वैले का। और नेहा राठौर लगातार बेरोजगारी के मुद्दा को उठा रही हैं। और सबसे जेवर चुराने के मामले में कानपुर में तैनात रहे दरोगा कौशलेंद्र प्रताप सिंह और उनके साथी कर्मी दोषी करार, पिछले साल का है मामला। तो जब इसी तरह से ये सबसे दर्दनाक खबर है, खतरनाक खबर है। पाखंड और अंधविश्वास के बाजार में जनरल कैटेगरी अपनी जाति का वर्चस्व चाहिए, ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया पर वर्चस्व चाहिए, कला, शिक्षा, डिप्लोमेसी, IAS, IPS और बाहुबल क्षेत्र में वर्चस्व चाहिए। अगर इन क्षेत्रों में OBC, SC, ST दाखिल हो जाए तो समस्या होने लगती है। कुमार विश्वास, सो कॉल लिबरल, अंधविश्वास पाखंड फैलाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम को बधाई दे रहा है। यह पवित्र धागा इन्हें आपस में जोड़ रहा है। तो सोचिए, बाकी अंधविश्वास वाले को लोग तारीफ करते हैं क्योंकि उनकी जाति अलग है, और ये जो बाबा फंस गए हैं इनको बदनाम किया जा रहा है। काम भी खैर इनके राज में हुआ है ऐसा। इनके आप धर्म के भी धंधे में चले जाएंगे तो भी आपकी जाति नहीं बदलेगी, यही सीख मिलती है। मुकेश सहनी ने क्रूज पर अपनी पार्टी की मीटिंग की है, मछली सामने रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आज की ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो धीरे धीरे ही सही दलित बैकवर्ड के नेता जो हैं वो भी अब राजनीति को समझ गए हैं। और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक पर भ्रष्टाचार का आरोप था, CBI जांच चल रही थी, उनको फिर से कुलपति बना दिया गया है। तो सोचिए कि भ्रष्टाचार करके भी लोग पदोन्नति पाते रहते हैं। शीतल P सिंह ने ट्वीट किया है कि अग्निवीर मुद्दे पर जो पैसा मिला है पीड़ित परिवार को, वो पैसा इंश्योरेंस का है, तो उसको लेकर लगातार विवाद है। राहुल गांधी ने कहा था कि पैसा ही नहीं मिला है, सरकार ने कहा पैसा मिल गया है। परिवार का भी कहना है कि पैसा मिला है लेकिन इंश्योरेंस का पैसा है। इंडिया TV के रिपोर्टर गए थे, वो झूठ फैला रहे थे, उनको जनता ने वहाँ से भगाया है। यूपी के विश्वविद्यालयों में 52 कुलपतियों का बोलबाला है। तो अलीगढ़ मुस्लिम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इस तरह से 80% जो है वो जनरल कैटेगरी के जो हैं वो वहाँ वाइस चांसलर हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब तक इस देश में डाइवर्सिटी नहीं आएगी, दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, जनरल सीटों पर, इन सब तमाम बड़े पदों पर, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा और कंस्ट्रक्शन में नहीं आएंगे, तब तक ये चलता रहेगा। और सोचिए, ये प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर देवराज मिश्रा, ये किस तरह का ट्वीट करते हैं। तो सोचिए, भारत में 90% टैक्स अनारक्षित वर्ग के करदाता, मतलब जनरल कैटेगरी के देते हैं। भीमटे 1% टैक्स भी नहीं भरते हैं, इनको ABCD नहीं पता है। तो इस तरह के जातिवादी लोग जो हैं वो सिस्टम में बैठे हुए हैं। और अभी सोचिए किस तरह से वो एक मास्टर का मामला गया भी नहीं था कि ये प्रोफेसर पकड़ा गए हैं। तो सोशल मीडिया के दौर है, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के लोग उनको संविधान की ताकत बता रहे हैं। विधायक से नहीं देखी गई जनता की बदहाली, लोन लेकर खरीदी जमीन, अस्पताल के लिए दान, खूब हो रही है तारीफ। सोचिए, अपने अपने होते हैं। कोई दलित पिछड़ा जब विधायक बन जाता है, आदिवासी, और तकलीफ नहीं देखी जाती है, तो वो शख्स लोन लेकर अस्पताल के लिए ज़मीन खरीदता है। 50 लाख का इस विधायक जी ने लोन लिया है। और ये खबर मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ के बताऊं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों को मौका देंगे तो वो इस तरह से ये खबर जो है कितना सीख देने वाली है। और जब विधायक से पूछा गया तो उन्होंने, सिहोरा विधानसभा के विधायक हैं ये संतोष बरकरे। तो सोचिए, ऐसे विधायकों की ज़रूरत है इस देश में, जो अपना घर नहीं बनाते हैं, अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन खरीदते हैं। जब आपके धंधे में कोई और घुसपैठ कर ले तो ऐसे ही दर्द होता है। शुभम शुक्ला लिख रहे हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा के आश्रम और ज़मीन, लग्जरी गारों का काफिला, आलिशान आश्रम और 80 सेवादार, यह शान व शौकत है फैंसी ड्रेस बाबा सूरजपाल जाटव का। ये शख्स इनकी जाति बता रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में जाति धर्म से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आप धार्मिक भी हो गए तो अभी आपकी जाति पीछा नहीं छोड़ेगी। और तमाम सोशल मीडिया पर वायरल है।
लालजी वर्मा जिस तरह से सोशल मुद्दे पर लिख रहे हैं, अगर सारे सांसदों ने लिखना शुरू किया तो कितना अच्छा होगा। खुद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि इंटरव्यू वाली नौकरियों में ओबीसी एससी एसटी से भेदभाव होता है। अब भेदभाव तो छोड़िए, जजों की परीक्षा में कॉपियाँ बदल दी जा रही है। और इसीलिए ये शुभम शुक्ला, चित्रा त्रिपाठी, दीपक शर्मा, इन तीनों का ट्वीट देखिए। ये उस बाबा के दोस्त से ज़्यादा उनकी जाति की वजह से नाराज़ हैं कि एससी समाज का बंदा साधु कैसे बन सकता है। और राहुल गांधी ने आज हाथरस पीड़ितों से जाकर मुलाकात की है। मैं तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के भीड़ भगदड़ से बचिए। और कितना सामाजिक भाईचारा इस फोटो में, अखिलेश आनंद ब्राह्मण समाज से, वीरेश पांडे, रविकांत और संजय त्रिपाठी। तो टीवी की यही हालत है, सारे लोग एक ही समाज के हैं और वो एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो जब तक मीडिया जुडिशरी में डाइवर्सिटी नहीं आएगी तब तक चलता रहेगा। महमूद पराचा ने एक वीडियो जारी किया है, इसकी सत्यता की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है कि किस तरह से स्ट्रांग रूम को खोला जा रहा है और उसमें ईवीएम डाला जा रहा है। ये तो तय है कि ये वीडियो ज़रूर ईवीएम से संबंधित है, ईवीएम ले जाया जा रहा है। सवाल है कि ये चुनाव के बाद ईवीएम है, सील क्यों तोड़ा गया, ताला है। तो इसको लेकर लगातार देश भर में चर्चा हो रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और तमाम जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं वो बाबा की जाति बता रहे हैं। हेमंत सोरेन अब लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। इंग्लैंड में ऋषि सुनक चुनाव हार गए हैं, वो कट्टर हिंदू बताए जा रहे थे और अब वो बुरी तरीके से चुनाव हार गए हैं। शीतल पी सिंह ने कहा है कि अग्निवीर मुद्दे पर विवाद से संबंधित 2 दस्तावेज सहित परिवार से जो पैसे मिले हैं उसे साफ है कि वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी का पैसा है। और तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और भारत के 43 विश्वविद्यालय में कितने वाइस चांसलर ओबीसी दलित आदिवासी हैं, मुझे बताइए। ये प्रोफेसर संदीप ने सवाल पूछा है। तो डाइवर्सिटी का सवाल लगातार लोग इस पर बात कर रहे हैं। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक को मिला 3 वर्ष का सेवा विस्तार, जबकि इनके खिलाफ जांच चल रही है। तो ये सब कास्ट प्रिविलेज है, लोगों को मिलता रहता है। और इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब जो हैं वो लगातार खीरा चोरी के आरोप में, झूठे आरोप में जेल में हैं। और आप हीरा चोरी करके माल्या मोदी की तरह मजे कर सकते हैं। मोदी मतलब नीरव मोदी। और बेरोजगारी ने 18 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये भी सबसे बड़ी खबर है। टीवी अखबार इस पर कोई बहस नहीं करेगा। तो आप पढ़ाई लिखाई, रोजगार, बेरोजगारी की बात करिए। और 34 विश्वविद्यालय हैं यूपी में, जिसमें 1-2 में वाइस चांसलर गैर सवर्ण हैं, बाकी सब जगह सवर्ण है। तो ये मुद्दा भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और सब लोग, न डॉक्टर न ऑक्सीजन, दम तोड़ती रही जिंदगी। हाथरस की घटना है। तो जब आप धर्म के नाम पर वोट करेंगे, जाति के नाम पर वोट करेंगे, तो स्कूल अस्पताल की उम्मीद मत कीजिए। और अभिनव पांडे ने तस्वीरें शेयर की है योगी आदित्यनाथ जी की, अगर फलों के पैकेट रखे हों, जैसे ही मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम बना तुरंत फलों के पैकेट रख दिए गए। पता नहीं बाद में क्या हुआ। तो ये तमाम बड़ी खबर है। और सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा दलित समाज का है और इसीलिए उनकी आलोचना हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो किसी भी तरह के पाखंड, अंधविश्वास का विरोध कर रहे हैं। और अग्निवीर पर राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।